नमस्कार सर, मैं हेमंत चतुर्वेदी पंजाब केसरी से। जी, बोलिए ना हेमंत जी। जी, सर पिछले 24 घंटे से आप लगातार खबरों में बने हुए हैं मध्य प्रदेश में और भाजपा खेमे से लगातार आपको लेकर खबरें बन रही हैं कि हुँ, आपके कारण ओबीसी आरक्षण रद्द किया गया है। सर इस विषय में हालाँकि आप स्पष्टीकरण दे चुके हैं, लेकिन फिर भी वो प्रोपेगेंडा इतना मजबूत है कि आपका पक्ष निकल कर सामने नहीं आ रहा। हम चाहते हैं एक बार पंजाब केसरी के माध्यम से आप एक बार पूरा मामला विस्तार से बताइए। देखिए भाजपा जो है झूठ का पुलंदा है और इनकी झूठ की ट्रोल आर्मी है, क्योंकि विवेक तनखा की इमेज बहुत अच्छी है मध्य प्रदेश में, तो उनकी पूरी ताकत है कि जो अच्छी इमेज का व्यक्ति है उसकी इमेज खराब करो। सच्चाई तो ये है कि मैं ओबीसी का वकील हूँ। 14 दिसंबर को मैंने उनको हाईकोर्ट के माध्यम से एक प्रमोशन रूल्स है जिसमें पूरा ओबीसी वर्ग इफेक्ट होता था। जी, मैंने रिलीफ दिलाई कि 7 दिन के अंदर कैबिनेट अप्रूव करके वो रूल्स भेजे, क्योंकि इसके पहले मैंने 3 घंटे बहस की थी ओबीसी वर्ग के लिए 4 महीने पहले इसी केस में। जी, तो और ये मैंने ट्वीट भी किया, जो ऑर्डर शीट भी मैंने ट्वीट की है, ये सब जानते हैं। तो इनको लगता है कि ओबीसी क्योंकि मुझे रिस्पेक्ट देता है, इसलिए झूठ बोल के ओबीसी को मेरे और मेरे माध्यम से कांग्रेस का अगेंस्ट करो। जी, सच्चाई तो ये है कि मैंने सब वर्गों के हित में मैं अपियर हुआ था। ये पिटिशंस खूब सारी फाइल हुई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायती राज के इलेक्शन में रोटेशन की अनिवार्यता है, क्योंकि इन परपेचुइटी आप कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व नहीं कर सकते। जी, ये देश का कानून है, ये संविधान का कानून है, ये प्रदेश का कानून है और ये आज तक 1994 से आज तक फॉलो किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 15 तारीख को ऑर्डर दिया कि हाई कोर्ट को आप 16 तारीख को जाके अपनी तर्क सुनाओ और अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल करो। जी, जब हमारे वकील साहब हाई कोर्ट में गए 16 तारीख को, तो हाई कोर्ट ने कहा कि हम अपना पुराना फैसला नहीं बदलेंगे, आप जो चाहो अपना सुप्रीम कोर्ट से मांगो। जी, हम सुप्रीम कोर्ट आ गए। जी, 17 तारीख को हमने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हमारी रोटेशन की पिटीशन को जो आप लिस्ट करिए, रिवाइव करिए और हमको सुप्रीम कोर्ट में सुनिए। आप नहीं सुन सकते हो तो हाई कोर्ट में हमको भेज दीजिए। जी, तो वो जब मैं ये बहस कर रहा था जी, और ये पूरा लाइव लॉ में रिकॉर्डेड है, जी, सुप्रीम कोर्ट ने हमसे कहा कि हाँ तनखा साहब आपकी केस की बहस होगी और बहस के बाद तब तक या तो हम इलेक्शंस को डिक्लेरेशन रोक सकते हैं या हम उसको सब्जेक्ट टू रिजल्ट रखेंगे। फिर अगर होगा तो पूरे इलेक्शन कैंसिल हो जाएंगे और जनवरी में सुन सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है साहब। तो एक प्रकार से मेरी बात ये खत्म हो गई। जी। फिर वो अचानक आरक्षण से इसका जुड़ाव आ गया सामने। हाँ, वो इस बीच में स्टेट की जो वकील थे और इलेक्शन कमीशन के वकील थे और बल्कि वहां पर एसजीबी सोलिसिटर जनरल भी वीसी पे थे, मे भी किसी और काम से होंगे। जी, तो कोर्ट ने उनसे पूछा कि आप ऐसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कैसे कर रहे हो? अच्छा, आपको पता है कि इसका परिणाम क्या होगा, कितना खर्चा होगा, कितना परेशानी होगी? तो कोर्ट ने ये सब प्रश्न करने स्टार्ट किए उनको और बोला कि भाई इस तरह से अगर काम करोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के विपरीत तो हम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ेगा इन चीजों में। सुप्रीम कोर्ट उनको समझाइश दे रही थी जी, और देते देते सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा कि महाराष्ट्र का जो मैटर है, आपने क्या हमारा महाराष्ट्र का जजमेंट पढ़ा है? और वो महाराष्ट्र का जजमेंट फुल बेंच पे आधारित है सुप्रीम कोर्ट के। बिल्कुल। आपने उसको इम्प्लीमेंट किया है? इन लोग चुप हो गए। उन्होंने कहा भाई ये तो देश का कानून है, आपको कैसे, आपने इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया अभी तक? और इसको लेके फिर सुप्रीम कोर्ट ने वो आदेश दे दिया। जी, ये क्योंकि स्टेट के जो नुमाइंदे थे, इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे थे, जब उनसे बोला गया तो वो चुप हो गए जी, और उन्होंने कहा साहब हम तो जो सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा उसको फॉलो करेंगे। इसका मेरे केस से कोई संबंध ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने ऑन इट्स ओन कुछ उनकी जो नजीर थी, जो 5 से 5 दिन पुरानी होंगी, 10 दिन पुरानी होंगी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए उनसे आश्वासन मांगा। पूरी तरह अलग है और इसको जो महाराष्ट्र का केस का विषय में उनकी मुझसे बात नहीं हुई थी सुप्रीम कोर्ट की, वो उनसे ही बात हुई थी और उन्हीं ने बोला कि हाँ जो सुप्रीम कोर्ट आदेश करेगा हम फॉलो करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में दिया और फिर नीचे एक पैराग्राफ में लिखा कि सॉलिसिटर जनरल इस आदेश को दूसरे स्टेट्स में भी भेजेंगे जिससे कि ये नजीर
सबको समझ आए और इसके अकॉर्डिंग काम हो। लेकिन सर इसके बाद एक लगातार एक दौर शुरू हो गया, भूपेंद्र सिंह का बयान आया, कमल पटेल का बयान आया और लगातार भाजपा के जो कई फेसबुक पेजेज है उसमें आपको दोषी ठहराया जा रहा है। देखिए, क्योंकि वो सोचते हैं कि जिस दिन तनखा साहब को छवि खराब करोगे, वीक करोगे, तो कांग्रेस को बहुत हानि होगी जी। बट वो नहीं जानते कि तनखा साहब डिफरेंट मेटल के हैं। और मैं ना तो इन भाजपा के लीडर से डरता हूं, ना मैं सच्चाई से भगता हूं जी। झूठ की आदमी तो ये लोग हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी सच्चाई के सामने लाने के लिए। नहीं हो रहा है। मैंने ये जो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जो बकायदा लाइव लॉ में कैप्चर होती है जी। और पूरा देश का वकील और पूरा देश के जजेस उसको देखते हैं जी। वो मैंने सब वो प्रोसीडिंग्स जो एज कैप्चर्ड मैंने भिजवा दी, मेरे को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। नहीं, वो हम समझते हैं, लेकिन आम जनता है शायद वो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स से उसे मतलब नहीं रहता, इसलिए हमारी कोशिश थी कि एक बार हम आपसे बात करें और जनता तक वो सच्चाई लेके जा सकें जो कहीं ना कहीं नहीं। और मैं इस पॉइंट पे उनके किसी भी वकील से, तो ये लोग तो अनपढ़ हैं, जो अनपढ़ हैं उनसे मैं क्या बहस करूंगा। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो कानून समझता है, जो सुप्रीम कोर्ट की गरिमा समझता है, मैं उससे इस इश्यू पे मैं पब्लिक बहस करने को तैयार हूँ। जी जी बिल्कुल। तो यहाँ पर विवेक तनखा जी ने पब्लिक बहस की चुनौती दी, क्योंकि जो कोर्ट, देखिए मुझे तो आश्चर्य ये हो रहा है कि कहते हैं कि कांग्रेस का षड्यंत्र है जी। तो कांग्रेस ने क्या कोर्ट से षड्यंत्र किया है? इनको शर्म आनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट पे इतना बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं ये लोग जी। बिल्कुल। यहाँ पर मैं पता नहीं है कैसे बीजेपी की सरकार को कहां कटघरे में कैसे खड़ा करेगा अल्टीमेटली। झूठ की भी कोई हद होती है, परिकाष्ठा होती है। और विवेक तनखा, आप बीजेपी को अपने मेरे माध्यम से बोल दीजिए कि विवेक तनखा ना पीछे हटेगा ना डरेगा, क्योंकि मैं सत्य के साथ हूं और कानून के साथ हूं और देश के संविधान की रक्षा करना मेरा धर्म है जी। बिल्कुल, सच्चाई सामने रहना हमारा मकसद था, इसलिए हमने आपसे बात की थी और कोशिश है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगी, आपकी ये बात सुनकर लोगों को समझ में आएगा और वक्त बताएगा कि किसने सच बोला, किसने झूठ बोला। जी बिल्कुल। तनखा जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि ये बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी और आपका पक्ष भी लोगों तक पहुंचेगा। और मेरा आपसे गुजारिश है कि उस दिन की कोर्ट की प्रोसीडिंग्स आप लोग जरूर पढ़ें। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी लोगों तक पहुंचाई जाएगी। ओके, थैंक यू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।